देखिए बाबू, ये लिमिट का सवाल है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया गया है, इसे हम एक बार उतार लेते हैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू a और x प्लस 2 5/3 माइनस a प्लस 2 और 5/3 अपॉन x माइनस a। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि x प्लस 2 इक्वल टू m मान लेते हैं और x और a प्लस 2 और a प्लस 2 को हम n मान लेते हैं। कुछ इस तरह से मान के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू a, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 5/3 माइनस a प्लस 2 और 5/3 अपॉन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे और 2 को घटाएंगे, यानी कि x प्लस 2 माइनस a और माइनस 2। ऐसा कर लेने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a और हो जाएगा x प्लस 2 5/3 माइनस a प्लस 2 और 5/3 अपान, कुछ ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये टूट सकता है। अब क्या हो जाएगा, देखिए, लिमिट x टेंड टू a, इसको हमने m मानना है और इसको n माना है, तो हो जाएगा m के पावर 5/3 माइनस n के पावर 5/3 अपान m माइनस n। और ये आपको पता होगा कि ये फार्मूला होता है, कुछ इस तरह से फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है लिमिट x टेंड टू 0 और m माइनस n। m के पावर क्या है, m के पावर यहाँ पे इसको हम x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है n x और n माइनस 1। ये फार्मूला होता है, यही इस पे हम अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा इक्वल टू 5/3 और n, फिर 5/3 और माइनस 1, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो 5/3 और n को माने तो ये वाला चीज, यानी कि a प्लस 2 की पावर 5/3 और माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/3 इंटू a प्लस 2 और हो जाएगा 2/3, और यही आपका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसमें अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका रिजल्ट मिलता है। आइए देखिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 2, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 4 और रूट में 3x माइनस 2 और प्लस रूट के अंदर x प्लस 2, और यहाँ पहले से है 3x माइनस 2 और माइनस रूट के अंदर x प्लस 2, एक ब्रैकेट में,
ये हमने इसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे गुणा भाग कर लिए हैं। अब देखिए क्या मिलेगा। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यही कंसेप्ट यहाँ पर हम लगा देते हैं तो हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 और x का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू रूट के अंदर 3x माइनस 2 और प्लस x प्लस 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा 3x माइनस 2 और माइनस हो जाएगा x और प्लस में 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा लिमिट x माइनस 2 x टेंड टू 2 x टेंड टू 2 और ये हो जाएगा आपका x का x माइनस 2 और x प्लस 2 और ब्रैकेट में रूट के अंदर 3x माइनस 2 प्लस रूट के अंदर x प्लस 2 और नीचे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 3x माइनस 2 माइनस x और माइनस 2। ये हो जाएगा आपका 2x और माइनस में 4। अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स माइनस में 2 और ये देखिए कुछ ये कटने वाला है, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे मिलेगा हमें लिमिट x टेंड टू 2 और x प्लस 2 इंटू यहाँ मिलेगा रूट के अंदर 3x माइनस 2 और प्लस रूट के अंदर x प्लस 2 और नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा आपका 2 पहले से है। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा देखिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमको। अगर लिमिट के अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे 2 भरेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 और प्लस 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट के अंदर 3 इंटू 2 और माइनस में 2 फिर प्लस रूट के अंदर 2 और प्लस में 2 और पहले से 2 है तो ये तो कुछ कटने वाला दिख रहा है तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ बताते हैं। यहाँ पे मिला था 2 और इंटू यहाँ पे 3 दूनी 6 तो घटाएंगे तो 4 मिलेगा और 4 यानी कि 2 मिला और पहले से फिर से यहाँ पे 2 मिलेगा तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 और यही हमारा कंप्लीट आंसर मिलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 और x अपान रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और प्लस में 1 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम गुणा भाग कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें देखिएगा। एक बार हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 और x अपान रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और प्लस में 1 इंटू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और माइनस में 1 और यहाँ फिर से हो जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस में 1, क्योंकि हमने ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा भाग किया है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंड टू 0 और x रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस में 1 और ये टूट जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में। ये होता है, यहाँ पर इसको लगा देते हैं तो मिल जाएगा हमें लिमिट x टेंड टू 0। अच्छा यहाँ पर भी हमें लिखा नहीं है, ये लिख देते हैं। यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस एक्स और माइनस में 1 जो कि ये कटने वाला है और इस x से यह x कट गया। अब क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड टू 0
और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस 1। अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिएगा रूट के अंदर 1 प्लस 0 और माइनस 1, यानी कि आंसर मिल जाएगा आपका रूट में 1 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए आते हैं, एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, बहुत मजा आएगा। देखिएगा सवाल दिया गया है, लिमिट x टेंड टू 0 और 10x माइनस साइन x अपॉन x का क्यूब, ये सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा दिया है लिमिट x टेंड टू 0 और 10x माइनस साइन x अपॉन x का क्यूब। इसको सबसे पहले हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड टू 0, 10 को कन्वर्ट कर देते हैं, मिलेगा साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x अपॉन हो जाएगा x का क्यूब। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 0 और साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x अपॉन x का क्यूब इंटू कॉस ऑफ x। हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है, लघुत्तम ले लिए हम, और क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंड टू 0 और साइन ऑफ x हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन x इंटू x का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ x। इसको हम तोड़ सकते हैं, तो हमने इसको तोड़ दिया, और हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1। और हम ये भी जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन कॉस ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, 1। इसका यूज है अभी आएगा, क्योंकि ये फार्मूला है। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x इंटू 2 साइन का स्क्वायर x अपॉन 2 और अपॉन x, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ x। अब इसके बाद से हम यहां बता देते हैं, ये हमने इसको हम मिला देते हैं, इसको हम यहां बताते हैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 0 और साइन x अपॉन x, और फिर लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंड टू 0 और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x का स्क्वायर, और फिर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन कॉस ऑफ x। बस हम अलग अलग खाली कर दिए हैं, ये अलग अलग कर देने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करना पड़ता है। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या मिलती है, तो 1 इंटू लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x का स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू होती है 1, तो लिख देंगे हम 1। तो अब हमें मिला है लिमिट x टेंड टू 0 और यह 2 यहां पे आएगा, कैसे आएगा देखिएगा, साइन का स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x का स्क्वायर अपॉन 2। चूंकि ये फार्मूला होता है, कहीं a अपॉन b अपॉन c हो तो यह c यहां पे आता है, बस वही कंसेप्ट यहां लगाया गया है। तो यह 2 जो यहां पर है वो x स्क्वायर के बटे 2 है, यह बटे में है तभी ऊपर गया है। अब हम यहाँ पर अगर ऊपर नीचे 2/2 कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन x बाई 2 और अपॉन x अपॉन 2, ऐसे करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1/2, क्योंकि यह 2 यहाँ से गुणा हो गया तो 4 हो गया,
यानी कि x/2 का होल स्क्वायर है, बस आसान हो गया। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, ये हम बता चुके हैं कि ऐसा हम बता चुके हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 और साइन ऑफ x अपॉन x जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1, वही यहाँ पर हम कंसेप्ट लगा दिए हैं। तो क्या मिलेगा 1 इंटू 1/2, बस इसका आंसर हो गया 1/2। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत मजेदार क्वेश्चन था यह। इस तरह से हमने कुछ लिमिट का क्वेश्चन बताया जो कि इस तरह से था।